आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना करना चाहिए और पवित्र आत्मा में होके ही प्रभु की आराधना भी करनी चाहिए। आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी मदद किस प्रकार से करता है और हम कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय 14 आयत में पौलुस हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत के बारे में वर्णन करता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक सच्चे मसीह बनने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा में से जन्म लेना होगा, परंतु आत्मा में जन्म लेने के बाद एक मसीह की तरह जीने के लिए और परिपक्व होने के लिए आपको लगातार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहना होगा। पौलुस ने यहाँ पर अविच्छनीय वर्तमान काल का उपयोग किया है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे अब बच्चे नहीं, परंतु अब वे परिपक्व पुत्र और पुत्रियां हैं। आगे रोमियो में पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किए जाने वाले सिद्धांत को अपनाता है। खासकर हमारे प्रार्थना भरे जीवन के लिए वह सही रूप से प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत पर जोर देता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पौलुस यहाँ पर एक कमजोरी के बारे में बताता है जो हम सब में है। यह कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, परंतु हमारे दिमाग और समझ की कमजोरी है। हम नहीं जानते कि किस बात के लिए प्रार्थना करें और हम यह भी नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें। मैंने अक्सर सभाओं में लोगों को चुनौती देते हुए देखा है। यदि वे जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करते हैं और क्या प्रार्थना करना है तो अपना हाथ खड़ा करें, परंतु कभी भी किसी व्यक्ति को उस चुनौती पर अपना हाथ खड़े करते हुए कभी हिम्मत दिखाते नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि हम सब इतने ईमानदार जरूर है कि हम यह माने कि जब भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम अक्सर नहीं जान पाते कि क्या प्रार्थना करें, और कई बार हम यह समझते हुए भी कि हम जानते हैं हमें क्या प्रार्थना करना है तो हम यह नहीं जान पाते कि कैसे प्रार्थना करें। पौलुस इसको हमारी कमजोरी बताता है। वह हमें बताता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस कमजोरी में हमारा सहायता के लिए भेजा कि हम जाने कि क्या प्रार्थना करना है और प्रार्थना किस तरह करना है। कुछ दूसरे अभिप्राय में पौलुस की भाषा यह सुझाव दे रही है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है और हमारे द्वारा प्रार्थना करती है। प्रभावशाली प्रार्थना की कुंजी है सीखना ही हम पवित्र आत्मा से कैसे इतने संबंधित हो जाए कि हम अपने आप को उसे समर्पित कर सके, कि हम उसे हमको अगुवाई, निर्देश, प्रोत्साहित और सामर्थ्य करने का मौका दे, और कई बार वाकई में वह हमारे द्वारा प्रार्थना करे। नया नियम ऐसे कई रास्तों को प्रकट करता है जिसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। पहला रास्ता यह है, रोमियो उसका 8 अध्याय आयत 26 और 27 में दिया गया है, जहां पौलुस कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मैं इसे मध्यस्थता कहूँगा, जो मसीह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। फिर वो आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है के बारे में कहता है। हमारे सीमित दिमाग में जिस बात के लिए प्रार्थना करना है उसके लिए शब्द नहीं होते, इसलिए हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा के आने का जो एक रास्ता है वह हमारे द्वारा आहें भर भर कर प्रार्थना करने का है, जिसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही पवित्र अनुभव है, एक आत्मिक परिश्रम है जो हमें आत्मिक जन्म की ओर ले जाती है। यशाया उसका 66 अध्याय आयत 8 में इस तरह लिखा है,
क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो जाए। चर्च में कोई भी वास्तविक उत्पत्ति प्रार्थना में आत्मिक परिश्रम के बिना नहीं होता। यह तो जब सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो जाए। पौलुस इस बात की पुष्टि गलतियों उसका 4 अध्याय आयत 19 में करता है। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर बच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस ने उन लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाया और उन्होंने उद्धार पा लिया, परंतु उन्हें वैसा बनने के लिए जैसा उनको बनना चाहिए था। पौलुस मानता है कि सिर्फ संदेश सुनने से वैसा संभव नहीं, किंतु उसके लिए मध्यस्थ प्रार्थना की भी जरूरत है। वह मध्यस्थता प्रार्थना के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि वह बच्चा किसी पीड़ाएं या आहे भर भर कर विनती करने के समान है। एक दूसरा तरीका जिसमें पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता करता है कि वह हमारे दिमाग को प्रकाशित करता है। वह इस तरह हमारे द्वारा केवल प्रार्थना ही नहीं करता, परंतु हमें हमारे दिमाग में दिखाता है कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और हमें किस तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेरितों के पत्रियों में 2 पद्यांश ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बात करते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय आयत 2 में हम पढ़ते हैं, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रार्थना विषय में भी सिर्फ एक नवीकृत दिमाग ही परमेश्वर की इच्छा जान सकता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय आयत 23 में ऐसा लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे दिमाग की नवीकरण पवित्र आत्मा द्वारा होता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे दिमाग को नवीकृत करता है, तो तब हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझने लगते हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारा सहायता करने का पवित्र आत्मा का यह दूसरा रास्ता है कि वह हमारे दिमाग को नवीकृत करता है, उसे प्रकाशित करता है और हमें प्रकट करता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। उसका तीसरा तरीका जिससे पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता करता है, जो कि नए नियम में कई स्थानों पर दर्शित किया गया है, वह हमें नया और अनजान भाषा देता है, ऐसा जो कि हमारा प्राकृतिक दिमाग नहीं जानता। कुछ लोग आजकल इसे प्रार्थना की भाषा कहते हैं। कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय आयत 2 में पौलुस कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और इसी अध्याय के 4 आयत में पौलुस कहता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। इस तरह की प्रार्थना 3 मूल क्रियाओं को पेश करता है। पहला, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। मेरे लिए तो यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक सौभाग्य लगता है। दूसरा, हम वे बातें बोलते हैं जो हमारा दिमाग भी नहीं समझ पाता। हम रहस्य और परमेश्वर की भेद भरी बातें बोलते हैं। तीसरा, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ही उन्नति करते हैं या अपने आप को बढ़ाते हैं। आगे पहली कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय आयत 4 में पौलुस कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ एक ऐसी स्थिति है जहाँ पवित्र आत्मा हमारे दिमाग को प्रकाशित नहीं करता, परंतु वह बस हमें एक नई भाषा देता है और हमारे द्वारा उस भाषा में प्रार्थना करता है। हमें प्रार्थना की दूसरी रीतियों का बहिष्कार करके सिर्फ एक ही रीति को नहीं अपनाना चाहिए। आयत 15 में पौलुस बहुत ही साफ तौर पर यह कहता है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। दोनों रीतियां संभव और प्रभावशाली है। जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करते हैं
तो अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें और उसे हमारे अंदर वचन के अनुसार कार्य करने दीजिए। हमारी प्रार्थना के जीवन में आश्चर्यजनक संपन्नता और विभिन्नता है और यही है जो परमेश्वर हम सब के लिए चाहता है। पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की ओर भी फल है। आइए पढ़ते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय आयत 22 से 26 तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से ढा करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आमीन।